बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजी 9th के लिए आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और कंटिन्यू है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की तंजीम। उसके हमने दर्जात पढ़े थे। पहले 3 लेवल हम पढ़ चुके हैं, सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। आज हम शुरू करेंगे लेवल नंबर 4 टिश्यू, लेवल 5 ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम और लेवल नंबर 6 है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब पूरा जानदार। ये 3 लेवल आज हमारे इस टॉपिक के अंदर हैं। तो हम पहले जाते हैं टिश्यू लेवल की तरफ। टिश्यू लेवल किस जानदार में पाया जाता है और किन ऑर्गेनेलीज को या किस लेवल को हम मिलाएं तो हमारा ये टिश्यू लेवल बनता है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए, आपकी बुक में टिश्यू लेवल की 2 दफ़ा डेफिनेशन लिखी हुई है। शुरू लाइन में है व्हेन सिमिलर सेल, जब एक जैसे सेल शेप में एक जैसे हो, लेंथ में एक जैसे हो, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन और उन सेल का काम भी सेम हो। कॉमन मतलब आपने लिखना है सिमिलर, मुश्तरका भी लिख सकते हैं, एक जैसा। ऐसे तमाम सेल जो शेप में भी एक जैसे हो और काम भी एक जैसा करते हो। ऑर्गेनाइज, वो सेल मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, दे मेक अ यूनिट कॉल्ड टिश्यू, फिर एक यूनिट बनता है जिसे हम टिश्यू कहते हैं। सवाल इसका आपने लिखना है बुक पे, डिफाइन टिश्यू। क्वेश्चन पेज के ऊपर लिखिए डिफाइन टिश्यू और इसकी डेफिनेशन आपने कोड करनी है। व्हेन सिमिलर सेल परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन ऑर्गेनाइज, जब एक जैसे सेल एक जैसा काम करते हुए मिलते हैं, दे मेक अ यूनिट कॉल्ड टिश्यू, वो यूनिट बनाते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं। हमारी जो लाइफ सब एटॉमिक लेवल से शुरू हुई थी, आज वो टिश्यू तक पहुंच चुकी है। और ये टिश्यू लेवल तमाम जानदारों में नहीं होता। ये टिश्यू का लेवल ज़्यादातर मल्टी सेलुलर जानदारों के अंदर होता है जिनके सेल एक से ज़्यादा होते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लेवल प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये उन जानदारों में पाया जाता है जो सेल में ज़्यादा रखते हैं, अपने अंदर सेल 100 से ज़्यादा हैं या मोर देन 3 सेल। प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये इनकी एग्जांपल हैं। पौधे ये भी मल्टी सेलुलर, एनिमल ये भी मल्टी सेलुलर और ह्यूमन इंसान ये भी मल्टी सेलुलर। तो इसमें देखें आपने जो कुछ दूसरा क्वेश्चन बनाना है वो है राइट नेम्स ऑफ प्लांट टिश्यू। इस टिश्यू लेवल के दूसरे पैराग्राफ में आपने शार्ट बनाना है राइट द नेम्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के 4 नाम आपने लिखने हैं। पहले नंबर पे लिखने हैं जाइलम टिश्यू। अगर इसका फर्क लिखना चाहते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। नंबर 2 फ्लोएम टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। ग्राउंड टिश्यू फॉर सपोर्ट एंड एपिडर्मल टिश्यू फॉर कवरिंग द प्लांट, ये पौधे को कवर करता है। दीज ऑल टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू मेड अप ऑफ सेल, ये पौधे के तमाम टिश्यू सेल से बनते हैं और सेल के मिलने से। जाइलम टिश्यू में 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं, चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे। फ्लोएम टिश्यू में 2 किस्म के सेल पाए जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू है इसमें एक किस्म का सेल पाया जाता है। एक सेल नहीं बल्कि एक किस्म के सेल हंड्रेड्स होंगे, काफ़ी सारे सेल होंगे। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है एग्जांपल या नेम ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में पहली एग्जांपल है बोन टिश्यू, हड्डी के टिश्यू। फिर दूसरे नंबर पे हम लिखना है ब्लड टिश्यू, खून के टिश्यू। तीसरे नंबर पे लिखना है मसल टिश्यू, ETC वगैरह। ये इंसान के बोन टिश्यू फॉर सपोर्ट, ये इंसान को सपोर्ट करने के लिए। ब्लड टिश्यू फॉर कनेक्टिंग द ऑर्गन, जिस्म को कनेक्ट करने के लिए। मसल टिश्यू मूवमेंट के लिए एंड कंट्रैक्शन के लिए। तो टिश्यू लेवल में आपने ज़्यादा नहीं याद रखना, सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाने हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन टिश्यू, व्हेन सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन ऑर्गेनाइज, मिलते हैं टुगेदर लिख दें या कंबाइन तो टिश्यू बनता है। इसके बाद आपने एग्जांपल लिखनी है नेम्स ऑफ प्लांट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, ये एक सवाल है, या फिर सवाल बनाना है नीचे नेम्स ऑफ एनिमल टिश्यू, बोन टिश्यू, ब्लड और मसल टिश्यू। टिश्यू लेवल से यही याद करना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट लेवल शुरू होता है जो बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है, लेवल नंबर 5। हेडिंग देखें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, आर्गन आज़ा और आर्गन सिस्टम आज़ा का निज़ाम, ये लेवल नंबर 5 है।
इसकी डेफिनेशन, आर्गन की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आर्गन सिस्टम की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेशन दोनों आपने कॉपी पे लिखनी है। तो आर्गन की डेफिनेशन देखें, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, वहाँ आपने देखा था सिमिलर सेल लिखना है टिश्यू की डेफिनेशन लिखते हुए, और जब आप आर्गन की लिखेंगे व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, जब मुख्तलिफ इक़साम के टिश्यू कंबाइन मिलते हैं, परफॉर्म कॉमन फंक्शन, मिलकर फिर एक काम करते हैं मुश्तरका काम, तो मेक आर्गन, उससे आर्गन बनता है। ह्यूमन की एग्जांपल लें, यहाँ पे देखें बोन टिश्यू मैंने लिखा है, ब्लड टिश्यू लिखा है, मसल टिश्यू लिखा है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है आर्गन की, स्टमक, मैदा, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है आर्गन सिस्टम लेवल का पैराग्राफ देखें, पैराग्राफ की लाइन नंबर 3 में स्टमक एग्जांपल है। हैव 2 टाइप ऑफ टिश्यू, ये जो मैदा है ये हमारे 2 अक़साम के टिश्यू से बनता है, तो हम मैदे को आर्गन समझेंगे, और आर्गन की डेफिनेशन हमने लिखी है कि ये मुख्तलिफ टाइप की टिश्यू से बनता है। तो हैव 2 टाइप ऑफ टिश्यू, कौन से 2 टिश्यू हैं? इसका काम देखें मैदे का, डाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ फूड, ये खुराक की डाइजेशन भी करता है, खुराक का हाजमा भी करता है, साथ खुराक को मूवमेंट भी करता है, यानी खुराक को हरकत भी देता है एक जगह से दूसरी जगह। तो मैदे के अंदर देखें 2 अक़साम के कौन से टिश्यू हैं? नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, इसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है बुक में, वो भी आप देख लें, ग्लैंडुलर। सिक्रीट केमिकल, मैदे का ये टिश्यू केमिकल निकालता है टू डाइजेस्ट फूड, जिससे मैदा खुराक को हजम करता है। दूसरा टिश्यू मस्कुलर, जिसे हमने मसल टिश्यू का नाम दिया है। मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्ट, ये मस्कुलर टिश्यू सिकुड़ता है स्टमक वाल और मैदे की दीवारों को, मैदे की वाल को रगड़ने की या सिकुड़ने की कोशिश है, मूव फूड, जिससे खुराक आगे पीछे हरकत करती है। अब देखें 2 अक़साम के टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, दोनों का काम अलहदा है। एपिथेलियल टिश्यू केमिकल निकाल कर फूड की डाइजेशन कर रहा है, और मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्ट कर रहा है स्टमक की वाल को, जिससे फूड आगे पीछे हरकत करती है। इन दोनों टिश्यू के काम को मिलाने से हम एक आर्गन का काम बनाते हैं, जैसे स्टमक कहते हैं। तो हमारी बॉडी में इस तरह के सैकड़ों आर्गन हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू से बनते हैं। तो ये भी लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लेवल है जिसे हम आर्गन लेवल का नाम देते हैं, जो टिश्यू से बनते हैं। इसके बाद अगली डेफिनेशन आर्गन सिस्टम, ये आर्गन के नीचे पैराग्राफ में है, इसका क्वेश्चन पहले बना लें। डिफाइन आर्गन सिस्टम, डिफाइन आर्गन सिस्टम, लेवल नहीं लिखना, सिर्फ डिफाइन आर्गन सिस्टम। इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ रहा हूँ, बुक में मौजूद है। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन, जब मुख्तलिफ अक़साम के आर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन, ये नहीं लिखना कॉमन फंक्शन, मुख्तलिफ अक़साम के आर्गन जिनका काम मुतलका होता है, मिलता जुलता है, ऑर्गेनाइज आर कंबाइन, जब वो टिश्यू आपस में मिलते हैं, दे मेक आर्गन सिस्टम, वो एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल इधर से बाद में पढ़ेंगे, पहले आप देखें 8वीं का आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, उसके अंदर पहले चैप्टर का नाम है ह्यूमन आर्गन सिस्टम। वो याद करें, आपने उसमें पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम, उसमें 3 आर्गन पढ़े हैं, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व। ये 3 आर्गन मिलते हैं तो इंसान का सिस्टम बनता है, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। उसी के अंदर ही आपने एक सिस्टम पढ़ा है यूरिनरी सिस्टम, इंसान की यूरिन बनाने का सिस्टम, किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये आर्गन मिलते हैं तो यूरिनरी सिस्टम बनता है। तो आर्गन सिस्टम लेवल की डेफिनेशन आपने पढ़ी। आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल है वो मैं पढ़ रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम या खुराक के हाजमे का निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी एग्जांपल है। उसके आर्गन के नाम अक्सर पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन पहला आपने बनाया आर्गन सिस्टम की डेफिनेशन, फिर इसमें बनाना है राइट द नेम्स ऑफ आर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन रिवाइज करके लिख लें, राइट द नेम्स ऑफ आर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नाम देखें, पहला नाम है ओरल कैविटी, जिसे ओरल कैविटी ना है वो इस पे लिख सकता है माउथ, ये मुंह की खाली जगह जिसमें से हम खुराक लेते हैं, ये ओरल कैविटी।
दूसरी है एसोफेगस, खुराक की नाली जो ओरल कैविटी से मैदे तक जाती है, ये खुराक की नाली। तीसरे आर्गन का नाम स्टमक, मैदा। आर्गन नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर जो जिगर है, कलेजी और पेंक्रियाज, लबलबा, ये तमाम आर्गन हमारे मिलकर हमारा एक सिस्टम बनाते हैं जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब थोड़ा वर्क देखना है आपने, लिखना नहीं, सिर्फ याद करना। ओरल कैविटी जो मुंह है ये फूड की सिलेक्शन करता है, ये खुराक को चुनता है। इसके बाद देखिए एसोफेगस, इसका काम हाजमा नहीं बल्कि खुराक को मुंह से मैदे तक ट्रांसफ़र कर देना। स्टमक अभी पढ़ा, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन ये खुराक को जज्ब करने में, खून में जज्ब कराती है। लिवर और पेंक्रियाज ऐसे केमिकल देते हैं जिससे खुराक डाइजेस्ट होती है। तो इन तमाम आर्गन का काम खुराक के हाजमे से रिलेटेड है, काम मुख्तलिफ है। इन सब का काम मिलाने से हमारा एक काम बना जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताई थी कि एक स्कूल के अंदर, एक मदरसे के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, हर का अपना अपना काम है, लेकिन जब हम उन सब का काम मिलाते हैं तो वह एक इदारे का काम बन जाता है। इसी तरह आप देखें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ आर्गन का एक अपना अपना रोल है, लेकिन जब इन सब का काम मिलेगा तो वह एक सिस्टम बन जाएगा जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। ये क्वेश्चन आपने बनाया। अब लेवल नंबर लास्ट हमारा है जिसे हम कहेंगे इंडिविजुअल लेवल। उर्दू में इसका तर्जुमा है जानदार। इंडिविजुअल मुकम्मल जानदार को कहते हैं। हमारी लाइफ सब एटॉमिक से शुरू हुई थी और उसके मुख्तलिफ दर्जे आए थे जिसमें पूरा जानदार नहीं बना था। जब आपने मालिकुलर लेवल पढ़ा वो भी एक छोटा सा दर्जा है। जब आपने सेल पढ़ा तो वो ज़िंदगी की इकाई बनी थी। फिर टिशू पढ़ा, जिंदा चीज़ है लेकिन पूरा जानदार नहीं। आर्गन भी जिंदा चीज़ है, पूरा जानदार नहीं। फिर एक सिस्टम बना है, लेकिन इन सब लेवल के मजमूए का नाम इंडिविजुअल लेवल है, मुकम्मल जानदार। डेफिनेशन कोट कर रहा हूँ। व्हेन आर्गन एंड आर्गन सिस्टम कंबाइन, जब आर्गन और आर्गन सिस्टम मिलते हैं, दे मेक इंडिविजुअल, ये पूरा जानदार बना देते हैं, मुकम्मल जानदार। ये डेफिनेशन मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ाई थी कि जब एक जानदार एम्ब्रियो से लेकर इंडिविजुअल बनता है, मुकम्मल जानदार बनता है, तो अब ये एम्ब्रियोलॉजी नहीं होगी बल्कि आपने सिर्फ तो लेवल पढ़ा इंडिविजुअल मुकम्मल जानदार। अपने आप को देखें कि हम एक ह्यूमन, हम सब एटॉमिक से अब एक पूरे जानदार है। हमारे अंदर आर्गन भी है, हमारे अंदर आर्गन सिस्टम भी है, हमारे अंदर टिश्यू भी है। यानी कह रहा हूँ इंडिविजुअल वो होता है जो आर्गन सिस्टम और टिश्यू का मजमुआ होता है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 2 मिनट आपने समझना है। इन वन इंडिविजुअल आर्गन एंड आर्गन सिस्टम हैव सम रिलेटेड फंक्शन। एक जानदार के अंदर जितने भी आर्गन हैं और जितने भी आर्गन सिस्टम है वो मिलकर काम करते हैं एंड कोऑर्डिनेटेड और बाहिम राब्ते में होते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब वो आपस में राब्ते में ईच अदर। मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ जो आप नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल अभी अभी अपने आप को देखें। अब आप खड़े हो कि अगर 15 टाइम 15 दफ़ा 15 बार आप सिट स्टैंड करें और 15 दफ़ा से स्टैंड करने के बाद फिर अपने आप को देखें तो आपके दिल की धड़कन तेज़ होगी, आपके सांस की रफ्तार तेज़ होगी। जो डाइजेशन वाला प्रोसेस है वो टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर स्टॉप हो गया होगा। इसका मतलब आपने तो सिर्फ सिट स्टैंड किया, ऊपर नीचे उठक बैठक किया, यानी बैठे हैं, लेकिन आपकी ये वर्जिश में दूसरे आर्गन का बढ़ जाना, इससे लगता है तमाम आर्गन आपस में राब्ते में हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं। दूसरी एग्जाम्पल है रनिंग। इसमें एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं, 4थे चैप्टर में एग्जांपल है व्हेन अ बॉय रन टू कैच अ बॉल। जब एक लड़का भागता है गेंद को पकड़ने के लिए तो हंड्रेड्स ऑफ मसल को यूज़ करता है, वो अपनी आर्म को यूज़ करता है, बोन को, और उस कैच करने के लिए उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। इसका मतलब उसके तमाम आर्गन आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। डाइजेशन, हाजमा, देखो आर्गन सिस्टम इतने आर्गन है, सारे मिलकर काम करेंगे तो हमारा हाजमा होगा। मतलब ये है कि एक जानदार वो होता है जिसके तमाम आर्गन मिलकर काम कर रहे होते हैं। 1 मिनट में इन तमाम में क्वेश्चन रिवाइज कर लो जो आपने इंपॉर्टेंट तौर पर समझने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिश्यू की डेफिनेशन और एनिमल और प्लांट टिश्यू के नेम। इसके बाद आर्गन, और आर्गन में जो MCQ ज़्यादा आता है वो आता है कि स्टमक में हाउ मैनी टाइप ऑफ टिश्यू, मैदे के अंदर कितनी किस्म के टिश्यू हैं? 2, एक एंडोथेलियल, एपिथेलियल या ग्लैंडुलर और मस्कुलर टिश्यू, इनका फंक्शन। आर्गन सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके आर्गन के नाम और इंडिविजुअल लेवल की डेफिनेशन।
ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था। लेक्चर नंबर 7 में इंशाल्लाह हमारे 3 लेवल बच गए हैं, वो हमारे 10 मिनट का है, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।